वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी डिस्कस इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था कि जब भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है तो हम कुछ चीज़ें अज्यूम करते हैं कि उसकी जो मनी इनकम है वो हमें दी होती है। दो गुड्स है जो कंज्यूम करता है, जिनकी कॉम्बिनेशंस ऑप्टिमल वो चूज करता है, उनके हमें प्राइसेस दिए होते हैं और इनकम इफेक्ट हमें गिवन है और हमें प्राइसेस भी जो है वो गिवन होते हैं। तो उसके बेस पे हम देखते हैं कि वो कैसे मतलब कि इनकम इफेक्ट क्या कैसे होता है कि अगर इनकम में चेंज आता है तो उस वजह से कंज्यूमर किस तरह से रिएक्ट करता है कि जब भी सिर्फ प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आ रहा है। दो गुड्स हमारे पास हैं, गुड एक्स और गुड वाई है, दोनों के प्राइसेस बिल्कुल कांस्टेंट है, लेकिन इनकम जो है वो अगर चेंज होती है, ज़्यादा होती है या कम होती है, तो उस पर कंज्यूमर का क्या रिएक्शन होता है वो हम देखेंगे आज। उसके लिए इनकम इफेक्ट तो हमने कल वीडियो में डिस्कस किया था कि जो डिमांड कब होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। उसका एक रीजन उनमें से इनकम इफेक्ट भी था। इनकम इफेक्ट क्या कहता है, वो डिस्कस करता है कि जब कंज्यूमर की मनी इनकम में चेंज आता है तो उससे कंज्यूमर किस तरह से गुड्स को परचेज करता है। मान लीजिए कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है, यानी कि बढ़ गई है, उस वजह से क्या हुआ, उसकी जो परचेजिंग पावर है वो ज्यादा होगी, लेकिन गुड्स का जो प्राइसेस है वो कांस्टेंट ही है, जो पहले था वो अब भी है। तो उसमें क्या होगा, यानी कि वो दोनों गुड्स को ज्यादा परचेज कर सकता है। सिमिलरली अगर कंज्यूमर की जो इनकम है वो कम हो जाती है तो उससे क्या आएगा, उसकी परचेजिंग पावर है कम हो जाएगी, यानी कि वो उतना परचेज नहीं कर पाएगा जितना वो पहले कर पा रहा था। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा इनकम इफेक्ट। तो हम देखेंगे डायग्राम की हेल्प से। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम ले रहे हैं गुड एक्स और वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं गुड वाई। कंज्यूमर को दो गुड्स को परचेज करना है, जो प्राइसेस हैं गुड एक्स के और प्राइसेस है गुड वाई के वो क्या है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होंगे। सिर्फ चेंज होएगी तो इनकम चेंज होएगी, क्योंकि अब हम अभी देख रहे हैं इनकम इफेक्ट कि इनकम में चेंज आने की वजह से कंज्यूमर किस तरह से रिएक्ट करता है। मान लीजिए कंज्यूमर की जो इनिशियल बजट लाइन है वो है ए बी। यहाँ पर वो इक्विलिब्रियम में कब होता है, हमने डिस्कस किया था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होता है जब आईसी कर्व है वो टेंजेंट होता है बजट लाइन के। तो मान लीजिए ये हमारा आईसी कर्व है, आईसी वन कर्व हमने लिया, तो ये टेंजेंट है इस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर है गुड एक्स के परचेज कर रहा है ओएम यूनिट्स और गुड वाई के परचेज कर रहा है ओएन यूनिट्स। ये हमारा कंज्यूमर जो है हमारा इक्विलिब्रियम में ई पॉइंट पे है, क्योंकि यहाँ पे जो बजट लाइन है ए बी, इसके टेंजेंट आईसी कर्व है। अब कंज्यूमर की जो इनकम है वो इंक्रीज होगी, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, वो दोनों गुड्स को ज्यादा परचेज कर सकता है। इनकम इंक्रीज हुई, परचेजिंग पावर बढ़ी, उसकी वजह से जो बजट लाइन है वो शिफ्ट कर जाएगी राइट को। लेट इट सी डी बजट लाइन। इस पे अब जो कंज्यूमर है एक नए इनिशियल कर्व, नए आईसी कर्व पे आ जाएगा। पहले तो वो ई पॉइंट पे सेटिस्फाई हो रहा था, अब वो हायर आईसी कर्व पे जाएगा। लेट आईसी टू, अब वो यहाँ पे अपने जो भी है उसका सेटिस्फेक्शन, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो रही है कि इनकम बढ़ने की वजह से उसकी बजट लाइन आगे को शिफ्ट करगी और वो हाई इंडिफरेंस कर्व पर मूव कर गया, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हायर इंडिफरेंस कर्व हायर सेटिस्फेक्शन देगा। लेट इट पॉइंट ई वन। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर को गुड एक्स है वो भी वो ज्यादा परचेज कर पा रहा है पहले से ओ एम वन यूनिट्स, और गुड वाई को भी वो ज्यादा परचेज कर पा रहा है ओ एन वन यूनिट्स। उसके बाद सिमिलरली फिर से उसकी अगर इनकम इंक्रीज हो जाती है तो और आगे को शिफ्ट कर जाएगा, फिर किसी और आईसी कर्व पे वो इक्विलिब्रियम में होएगा, ई टू पॉइंट ले लेते हैं। तो जब हम इन सबको ज्वाइन कर देते हैं, हम जो इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं, तो वहां से जो लाइन आती है वो हमारी आती है इनकम कंजम्पशन कर्व। यहाँ पे इनकम इफेक्ट क्या था, इनकम इफेक्ट है एम एम वन, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए M2 है IC2 कर्व पे जहाँ पे, और ये N2 है, तो यहाँ पे जो है N1 इनकम इफेक्ट है, फिर N1 टू इनकम इफेक्ट है, यहाँ पे M1 N2 इनकम इफेक्ट है।
इनकम इफेक्ट का यही मतलब होता है कि इनकम में चेंज आने की वजह से कंज्यूमर का रिएक्शन कैसा है। अब यहाँ पे हम देखें तो उसकी इनकम थी वो बढ़ गई थी, इनकम बढ़ने की वजह से वो दोनों गुड्स को ज्यादा परचेज कर पा रहे हैं, यानी कि उसका जो सेटिस्फेक्शन है और ज्यादा हो गया, वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे मूव कर रहा है। तो ये हमारा इनकम इफेक्ट है कि इतना ज्यादा और खरीद पा रहा है। पहले वो जब उसकी इनकम थी ए बी बजट लाइन था उसका बजट, तो वो एम यूनिट्स को परचेज कर रहा था एक्स गुड की, और जैसे इनकम बढ़ी वो थोड़ी और ज्यादा गुड्स को भी परचेज कर पा रहा है क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई। तो ये जो M1 है ये क्या है कि वो ज्यादा गुड ले रहा है, वो इनकम की वजह से ले रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये इनकम इफेक्ट है, ये इन केस ऑफ गुड एक्स है, M1 है, ये इन केस ऑफ गुड वाई इनकम इफेक्ट है। और इनकम कंजम्पशन कर्व होती है कि जब मतलब कि आप सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हो तो उससे एक कर्व निकलती है, वो होती है इनकम कंजम्पशन कर्व। इनकम कंजम्पशन कर्व वो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को शो करती है जहां पे कि कंज्यूमर है गुड एक्स गुड वाई को कितना परचेज कर रहा है, कितना कंज्यूम कर रहा है। इनकम इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वो पॉजिटिव कब होएगा, जब नॉर्मल गुड्स का केस होता है। नॉर्मल गुड्स होते हैं जो मतलब कि जिनकी इनकम ठीक होती है, ज्यादा पुअर नहीं होती है, वो लोग परचेज करते हैं, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, ठीक है। और इंफीरियर गुड्स होते हैं, दो तरह के गुड्स होते हैं, एक नॉर्मल होते हैं, एक इंफीरियर होते हैं और एक सुपीरियर होते हैं। इंफीरियर गुड्स वो होते हैं जो पुअर क्वालिटी के होते हैं, जो पुअर लोग हैं वो कंज्यूम करते हैं। सुपीरियर होते हैं लग्जरीज वगैरह की, नॉर्मल में आ जाते हैं नेसेसिटीज। तो जो इनकम इफेक्ट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होएगा, जब नॉर्मल गुड्स का केस होगा, और जो नेगेटिव होएगा वो कब होएगा, इंफीरियर गुड्स का केस होएगा। अब गुड्स कौन से इंफीरियर हैं, कौन से नॉर्मल हैं, वो जो है कंज्यूमर की इनकम के बेस पर होते हैं। मान लीजिए जो पर्सन है वो पुअर है, अब जो पुअर होएगा वो उसके लिए जो वीट और राइस होएगा वो तो नॉर्मल गुड हो गया, यानी कि वो उस चीज को नहीं खरीद पा रहा क्योंकि उसकी परचेसिंग पावर इतनी नहीं है। तो वीट और बाजरा को खरीद पा रहा है, तो उसके वो क्या होगी, लो क्वालिटी की होगी, इंफीरियर। अब जो सुपीरियर है, एक पुअर पर्सन के लिए सुपीरियर गुड लग्जरीज ही होगी क्योंकि उसके परचेसिंग पावर तो नॉर्मल गुड्स को भी परचेज करने की नहीं है, तो सुपीरियर लग्जरीज को कैसे परचेज करेगा। तो जो गुड्स इंफीरियर होते हैं वो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि इनकम इफेक्ट है वो पॉजिटिव कैसे होता है। मान लीजिए कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है, कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो नॉर्मल गुड्स की तरफ पहुंचेगा। और इंफीरियर गुड्स की केस में क्या होता है कि इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है कि इनकम बढ़ने की वजह से इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो रही है, क्योंकि अगर किसी पुअर पर्सन की इनकम बढ़ती है तो बाजरा को छोड़ के वीट राइस की तरफ मूव करेगा, तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव इफेक्ट। हम इसे डिस्कस करते हैं डायग्राम के थ्रू। मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, तो इसमें हम देखते हैं कि PL और P1 और L1 इनिशियल बजट लाइन है। इस बजट लाइन पे कंज्यूमर क्या है, D पॉइंट पे क्या है, इक्विलिब्रियम में, यहाँ उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। यहाँ वो OM यूनिट्स ऑफ गुड एक्स कंज्यूम कर रहा है और ON गुड वाई के कंज्यूम कर रहा है। जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ी वो उसकी जो बजट लाइन है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर गई, तो अगेन हायर इंडिफरेंस कर्व पे आ गया। यहाँ पे वो C पॉइंट पे क्या है, मतलब कि इक्विलिब्रियम में। फिर इनकम बढ़ी, फिर से वो इक्विलिब्रियम पे आया। तो ऐसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वो नया नया इक्विलिब्रियम है अचीव करता जाएगा कंज्यूमर। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारा जो ICC कर्व है, जो हमारा इनकम कंजम्पशन कर्व है वो बेंड टूवर्ड एक्स एक्सिस है, यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ वो बेंड हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ने की वजह से वो उसकी जो एक्स गुड को कंज्यूम करने की जो परचेजिंग पावर है वो यहाँ पे वो कम कर रहा है, यानी कि इनकम बढ़ने की वजह से गुड एक्स को कम कंज्यूम कर रहा है, गुड वाई को तो वो वैसे ही कंज्यूम कर रहा है सेम जो पहले कर रहा था, लेकिन गुड एक्स को वो कम कर रहा है। मान लीजिए ये था बाजरा, बाजरा एक इंफीरियर गुड है, लो क्वालिटी प्रोडक्ट होता है, तो उस वजह से क्या हुआ कि इनकम बढ़ने की वजह से कंज्यूमर ने गुड एक्स को कंज्यूम करना कम कर दिया, उसकी डिमांड कम हो रही है इनकम बढ़ने की वजह से। इट मींस कि इस केस में जो गुड एक्स है वो क्या है, हमारा इंफीरियर गुड है। गुड वाई इंफीरियर कब होएगा,
यहाँ पे गुड एक्स है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे गुड वाई है। बजट लाइन हमें दी हुई है, मान लीजिए ये इनिशियल बजट लाइन थी ए बी। इसमें जो कंज्यूमर था वो इक्विलिब्रियम में था ई पॉइंट पे। इनकम बढ़ गई, उसकी वजह से क्या हुआ कि कंज्यूमर की जो बजट लाइन है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर गई। यहाँ पे जो बजट लाइन पे आया है वो IC2 पे आ गया, ये इक्विलिब्रियम में E1। फिर उसकी इनकम बढ़ी, फिर उसने एक नई बजट लाइन को ले लिया, EF होगी उसकी बजट लाइन। यहाँ पे वो मान लीजिए इक्विलिब्रियम में है E3 पॉइंट पे। तो इस तरह से उसकी इनकम बढ़ती जाएगी, तो उसकी जो बजट लाइन है राइटवर्ड शिफ्ट कर रही है। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो IC कर्व हमारा कुछ ऐसे आ रहा है, ICC कर्व, इनकम कंजम्पशन कर्व हमारा बेंड टुवर्ड गुड एक्स है। यानी कि यहाँ पे गुड एक्स को तो वो कंज्यूम करा, लेकिन उसने इनकम बढ़ने की वजह से गुड वाई को परचेज करना कम कर दिया। यानी कि इनकम बढ़ने की वजह से गुड वाई की जो डिमांड है वो कम हो रही है। इट मीन्स कि इस केस में गुड वाई हमारा क्या है, इंफीरियर गुड है। तो जो ICC कर्व होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वो गुड्स पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह के गुड्स की बात कर रहे हैं। इंफीरियर में होएगा कि नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। नेगेटिव कैसे कि इनकम बढ़ने की वजह से उसी इंफीरियर गुड की जो डिमांड है वो कम हो जाती है, क्योंकि अगर किसी भी पुअर पर्सन की इनकम बढ़ती है तो अपने आप को सुपीरियर गुड्स या नॉर्मल गुड्स की तरफ सब्सटीट्यूट करता है, यानी कि उसके लिए अब वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन इंफीरियर गुड अगर है, एक पुअर पर्सन है, उसके लिए सुपीरियर गुड्स जो होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, इंफीरियर गुड जो होते हैं उसके लिए वो मतलब कि चीप होते हैं। लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, कंज्यूमर है अपने आप को सब्सटीट्यूट करता है नॉर्मल गुड्स की तरफ, और उस वजह से क्या होता है, जो इनकम इफेक्ट होता है नेगेटिव होता है। इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है जब नॉर्मल गुड्स का केस होता है कि वो पहले से ज्यादा परचेज कर रहा है, उन्हीं गुड्स को इनकम बढ़ने की वजह से वो ज्यादा क्वांटिटी में परचेज कर पा रहा है, तो वो होता है इनकम इफेक्ट पॉजिटिव। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का मतलब होता है कि इनकम है कंज्यूमर की कांस्टेंट है, इनकम नहीं चेंज हो रही, प्राइस में जो रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस हैं उनमें चेंज आने की वजह से कंज्यूमर का बिहेवियर है वो चेंज होता है। यानी कि कंज्यूमर जो भी परचेज कर रहा था वो उसकी चेंज हो जाएगी, कंजम्पशन है उसका पैटर्न था जो वो चेंज होएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कब होता है, जब रिलेटिव गुड्स की प्राइसेस में चेंज आता है, बल्कि और इनकम जो होती है वो उसकी कांस्टेंट रहती है, तो हम उसे कहते हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है कि क्वांटिटी है जो परचेज कर रहा था वो उसकी चेंज हो रही है, मतलब कि रिलेटिव गुड्स के प्राइसेस में चेंज आने की वजह से। अब मान लीजिए हमारे पास दो गुड्स हैं, एक टी है एक कॉफी है। टी की प्राइस में चेंज आ रहा है, टी की प्राइस है जो वो इंक्रीज हो गई है, उस वजह से क्या हुआ, कॉफी की डिमांड बढ़ गई है। यानी कि जो टी है वो कंज्यूमर कम परचेज कर रहा है, उसकी इनकम तो उतनी है, लेकिन टी अगर वो परचेज कर रहा है ज्यादा है तो उसकी रियल इनकम कम हो रही है, ठीक है। और वैसे ही सिमिलरली हम कह सकते हैं कि अगर टी की प्राइस कम हो जाती है, प्राइस है जो गुड एक्स, मान लीजिए गुड एक्स हमारा टी है और गुड वाई हमारा कॉफी है, तो गुड एक्स की जो प्राइस कम हो रही है तो उस वजह से जो रियल इनकम है कंज्यूमर की वो इंक्रीज हो रही है। यानी कि वो सेम उस गुड एक्स को उसी इनकम से ज्यादा क्वांटिटी में परचेज कर पाएगा। तो कैसे हम देखते हैं इसे डायग्राम के थ्रू। हम सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है जो वो हमें दो तरह के हैं, यानी कि इसे सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को देने वाले एक हिग्स थे और एक स्लट्सकी थे। जो हिग्स था उसने अपने नाम सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का नाम दिया हिग्सन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। हिग्सन क्या कहता था कि चाहे गुड के प्राइस में चेंज आ रहा है, लेकिन जो कंज्यूमर होएगा वो अपने ओरिजिनल IC कर्व पे ही अपनी सेटिस्फेक्शन को अचीव करेगा। यानी कि अगर प्राइस कम या ज्यादा हो रहा है तो गेन तो करेगा, लेकिन वो वापस अपने ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व पे ही इक्विलिब्रियम में आएगा। इसे हम कहते हैं कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन। यानी कि प्राइस है किसी भी गुड का है वो चेंज होता है, यानी कि अगर कम हो रहा है तो रियल इनकम बढ़ रही है, उस रियल इनकम का जो गेन आ रहा है कंज्यूमर को, कि पहले मान लीजिए 50 रुपये उसकी इनकम है और 10 रुपये किसी चीज का प्राइस है,
तो यहाँ से वो 5 चीजें खरीद पा रहा है। और प्राइस जो है वो कम होके 5 हो गया, यहाँ से वो 10 चीजें खरीद पा रहा है। तो ये जो 5 चीजें एक्स्ट्रा खरीद रहा है, ये कैसे है कि उसकी रियल इनकम है। वो कहते थे कि जो भी कंज्यूमर को गेन हो रहा है रियल इनकम में, आप उसे कैसे कंपेंसेट करते हो। आप उसे कंपेंसेट करोगे कंज्यूमर की इनकम को रिड्यूस करके, तो वो सारा का सारा जो गेन था वो कैंसिल हो जाएगा। हिग्स ने जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अपना दिया था उसमें वो कंपेंसेटिंग वेरिएशन की बात करते थे। कंपेंसेटिंग वेरिएशन वो अमाउंट होती है जिस अमाउंट से कंज्यूमर को रियल इनकम में गेन हुआ था, उसी को आप मतलब कि कंपेंसेट कर रहे हो कैसे, इनकम को उतनी ही अमाउंट से रिड्यूस करके। यानी कि जिस अमाउंट में कंज्यूमर को रियल इनकम की फॉर्म में गेन हुआ, उसी अमाउंट से आप कंज्यूमर की जो इनकम है, जो उसकी मनी इनकम है, आप उसे कम कर देते हो। तो हिग्सन का मानना था कि कंज्यूमर है वो तब भी क्या होएगा कि वो ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व पे ही आएगा। इनफैक्ट चाहे प्राइस जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट गुड का वो कम हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के साथ उसी इंडिफरेंस कर्व पे अपना इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा। वो कहता था कि जो ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व है वो आएगा उसी पॉइंट पे, फिर भले ही उसकी बजट लाइन वहां पे बढ़ रही हो क्योंकि उसका बजट ज्यादा हो जाता है। तो आप उसे कैसे कम करोगे, कंज्यूमर की जो मनी इनकम है उसे उसी अमाउंट में रिड्यूस करोगे जिस अमाउंट में कंज्यूमर को रियल इनकम का गेन हो रहा था। तो अब हम एग्जांपल देखते हैं। हमने डायग्राम ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस पे हमारा गुड एक्स है और वाई एक्सिस पे हमारा गुड वाई है। यहाँ पे जो कंज्यूमर की जो इनिशियल बजट लाइन है वो है ए बी। कंज्यूमर की जो इनिशियल बजट लाइन है वो ए बी है। मान लीजिए प्राइस है जो गुड एक्स का वो कम हो गया। गुड एक्स का जब प्राइस कम होएगा तो इट मीन्स उस चीज को लोग ज्यादा खरीदेंगे। तो जो बजट लाइन है वो शिफ्ट करगी ए सी पे, ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट किया उसने कंज्यूमर ने। तो पहले जो इनिशियल बजट लाइन थी वहां पे वो क्यों पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में था, जहां वो ओ एम यूनिट्स ऑफ गुड एक्स और ओ एन यूनिट्स ऑफ गुड वाई वो परचेज कर रहा था। अब प्राइस बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि प्राइस एक्स है, रिलेटिव गुड है प्राइस एक्स, उसका प्राइस बढ़ गया। तो उस वजह से इनकम जो उसकी बजट लाइन है वो आगे शिफ्ट करगी। तो जितने से उसकी रियल इनकम बढ़ी उसी उतने ही अमाउंट से उसकी जो मनी इनकम है वो कम हो गई। यानी कि ए ई है जो ये मनी इनकम कम होगी, ये हमारा है कंपेंसेटिंग वेरिएशन। ये हमारा कंपेंसेटिंग वेरिएशन की कंज्यूमर को ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व पे लाने के लिए जिस अमाउंट से उसकी रियल इनकम बढ़ी थी उसी अमाउंट से उसकी जो मनी इनकम है वो कम होगी। उस वजह से क्या हुआ, एक नई बजट लाइन आई जो किसके पैरेलल होएगी, एसी के पैरेलल होएगी और जो इंडिफरेंस कर्व को छूती हुई जाएगी। तो इस नई बजट लाइन ई एफ पे जो IC1 है वो टेंजेंट है Q1 पॉइंट पे। यहाँ पे वो देखो ज्यादा गुड को कंज्यूम कर रहा है, गुड एक्स को वो ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। तो इट मीन्स कि गुड एक्स का प्राइस कम हुआ, ठीक है, उसकी वजह से वो ज्यादा अभी भी परचेज कर रहा है, लेकिन उसे कंपेंसेट किया कि उसकी मनी इनकम को रिड्यूस कर दिया। ये हिग्सन कहते थे कि ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व पे ही वो आके अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करेगा। प्राइस ऑफ गुड एक्स कम होने की वजह से रिलेटिव गुड था। तो ये जो Q से Q1 आया ये क्या है, हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। इट मींस M1 क्या है, हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। हम यहाँ से देखते हैं कि जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है वो हमेशा नेगेटिव ही होता है। देखो जो इनकम इफेक्ट हमने बात की थी वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है। वो नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि एक गुड का प्राइस कम होने की वजह से दूसरे गुड की जो डिमांड है वो कम हो रही है। आई रिपीट कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इसलिए नेगेटिव होता है क्योंकि प्राइस ऑफ गुड एक्स कम हुआ, उसकी वजह से कंज्यूमर तो M1 गुड को ज्यादा परचेज कर रहा है, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, गुड वाई की जो डिमांड है N से N1 वो आपकी कम होगी। इस वजह से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमारा क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। और इनकम हमें इफेक्ट होता है हमारा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वो डिपेंड करते हैं कि किस तरह के गुड्स है, वेदर वो नॉर्मल गुड है या फिर वो इंफीरियर गुड्स है। नाउ वी डिस्कस प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट होता है कि कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट रहे और अगर फुल प्राइस में चेंज आ रहा है, यानी कि चाहे वो रिलेटिव गुड्स हैं, कोई भी गुड हो गया, गुड एक्स है वो गुड वाई, किसी की भी प्राइस में चेंज आ रहा है तो उससे कंज्यूमर का रिएक्शन क्या होगा उसकी वजह से।
अगर प्राइस कम हो रहा है तो कंज्यूमर उस चीज को ज्यादा डिमांड करेगा, अगर प्राइस ज्यादा हो रहा है तो कंज्यूमर उस चीज को कम डिमांड करेगा। हमने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कंपेंसेटिंग वेरिएशन किया था, यानी कि उसके गेन को कैंसिल किया था जो कंज्यूमर को रियल इनकम की फॉर्म में हो रहा था, कि हमने उसकी मनी इनकम को रिड्यूस कर दिया था। प्राइस इफेक्ट में हम कोई कंपेंसेटिंग वेरिएशन नहीं करेंगे, सिंपल देखेंगे कि प्राइस है किसी भी गुड का चेंज होने की वजह से कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करता है। इसे हम देखते हैं डायग्राम की हेल्प से। हमें देखते हैं कि गुड एक्स हमें एक्स एक्सिस पे शो किया और गुड वाई हमने लिया वाई एक्सिस पे लिया। जो इनिशियल बजट लाइन है वो कंज्यूमर की ए बी है, ए बी है, इस पे IC1 है जो वो टेंजेंट है ई पॉइंट पे, यानी कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है। इतने गुड एक्स का OM यूनिट को कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर, और यहाँ पे ON यूनिट्स को कंज्यूम कर रहा है। जैसे ही प्राइस है जो गुड एक्स का वो कम हुआ तो कंज्यूमर उस चीज को ज्यादा खरीदेगा। इट मीन्स कि उसकी जो बजट लाइन है AB से AC शिफ्ट कर दी, कि अब प्राइस का गुड एक्स कम हो गया, लेकिन हम यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो कंज्यूमर की जो मनी इनकम है वो भी कांस्टेंट है, और जो प्राइस ऑफ गुड बाय है वो भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। प्राइस ऑफ गुड बाय और हमारी जो मनी इनकम है दोनों के दोनों कांस्टेंट है, सिर्फ गुड एक्स का प्राइस चेंज हुआ है, तो उस वजह से जो कंज्यूमर है उस चीज को ज्यादा खरीदेगा। अब गुड बाय उसको महंगा लग रहा है तो वो उस चीज को कंज्यूम कम करना शुरू करेगा और गुड एक्स को ज्यादा खरीदेगा। तो यहाँ पे ऐसी बजट लाइन पे कंज्यूमर E1 पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में है, जहां वो गुड बाय की तो कंजम्पशन कम कर रहा है, उसने ON से ON1 कर दी, कम होगी, लेकिन वो गुड बाय को OM से M1 ज्यादा खरीद रहा है। फिर सेम हुआ, सिमिलरली उसकी इनकम और बढ़ जाती, सॉरी प्राइस है जो गुड एक्स का वो और ज्यादा कम हो रहा है तो वो AD पे आ जाता है। AD पे जो इक्विलिब्रियम है वो E3 पॉइंट पे, जहां पे उसने गुड बाय की कंजम्पशन और कम कर दी और गुड एक्स को और ज्यादा वो खरीद रहा है, यानी कि जिस गुड का प्राइस कम हो रहा है वो उस चीज को ज्यादा खरीद रहा है और जो कांस्टेंट है उसे वो कम खरीद रहा है। तो ये क्या बन गया कि वो उस चीज को ज्यादा खरीद रहा है। तो जितने भी इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं अगर आप उन सबको ज्वाइन कर देते हो तो हमें क्या मिलते हैं, कर्व मिलती है, प्राइस कंजम्पशन कर्व। प्राइस कंजम्पशन कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग इसीलिए होती है क्योंकि जिस गुड की मतलब कि प्राइस कम हुई है वो उसी चीज को कंज्यूमर है ज्यादा खरीदना शुरू कर देता है, क्योंकि वो उसे चीप हो जाता है और एक्सपेंसिव उसे वो गुड लगता है जिसकी प्राइस अभी कांस्टेंट है। अब जो प्राइस कंजम्पशन कर्व होती है किसी भी शेप में हो सकती है, वो डिपेंड करता है हमारे गुड्स पे। यहाँ पे जैसे हमने नॉर्मल गुड्स लिए थे, इसमें ये डाउनवर्ड स्लोपिंग गई, अपवर्ड स्लोपिंग भी होती है, डाउनवर्ड बेंट भी होती है। तो हमारा नेचर ऑफ गुड्स पे डिपेंड करता है कि प्राइस की कंजम्पशन कर्व कैसी है। तो ये अभी डाउनवर्ड स्लोपिंग इसीलिए क्योंकि हमने नॉर्मल गुड्स का केस डिस्कस किया है। तो गाइस ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आती है तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल।